गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा 8 की नैतिक शिक्षा पढ़ेंगे और जिसका शीर्षक है गायत्री मंत्र के जप का प्रभाव। यह हमारी पाठ्य पुस्तक के पाठ 5 है और पृष्ठ संख्या 16 है। तो हम देखेंगे, पढ़ेंगे गायत्री मंत्र। सबसे पहले हम गायत्री मंत्र का जप करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो इस मंत्र का सबसे पहले हम अर्थ पढ़ेंगे। हे रक्षक, सर्वाधार, दुख विनाशक, सुखदाता प्रभु, स्वयं प्रकाशमान आपके उस अपनाने योग्य तेज को हम धारण करें जो हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग की ओर ले चले और हमें इसकी प्रेरणा देता रहे। इस गायत्री मंत्र को सावित्री मंत्र, गुरु मंत्र, वेद माता, महामंत्र, सावित्री मंत्र आदि नामों से भी जाना जाता है, पुकारा जाता है। गायत्री की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है, समस्त दुखों के अपार सागर से पार करने वाली गायत्री है, इसलिए इसको पाप निवारिणी, दुख हारिणी, त्रिलोकतारिणी कहते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती ने इसका शब्दार्थ इस प्रकार किया है। ओम यह परमेश्वर का निज नाम है। भूः जो प्राण का भी प्राण है। भुवः सब दुखों को छुड़ाने वाला है। स्वः स्वयं सुख स्वरूप अर्थात स्वयं ईश्वर और अपने उपासकों को सब सुख की प्राप्ति कराने वाला है। उस सवितु सब जगत की उत्पत्ति करने वाले सूर्यादि प्रकाशकों के भी प्रकाशक, समग्र ऐश्वर्य के दाता, देवस्य कामना करने योग्य, भर्ग सब क्लेशों के भस्म करने वाले, पवित्र शुद्ध स्वरूप तत् उसको हम लोग धीमहि अर्थात धारण करें। धियो यो नः प्रचोदयात् हमारी बुद्धि को, कर्म को अपनी ओर ले चले अर्थात हे रक्षक, सर्वाधार, दुख विनाशक, सुखदाता प्रभु, स्वयं प्रकाशमान आपके उस अपनाने योग्य तेज को हम धारण करें जो हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग की ओर प्रेरणा देता रहे। गायत्री मंत्र चारों वेदों का सार है। यह गुरु मंत्र है। इस मंत्र में परमपिता परमात्मा से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर ले चलो। इस प्रयोजन के लिए जगदीश्वर की ही स्तुति, प्रार्थना, उपासना करना और किसी उपास्य इष्ट देव को उसके तुल्य या उससे अधिक नहीं मानना चाहिए। इस मंत्र द्वारा सारे विश्व को संपन्न करने वाले परमात्मा को जो उत्तम तेज है, उसका ध्यान करने से बुद्धि की मलिनता दूर हो जाती है। तो बुद्धि की जो भी विकार है, मलिनता है, वह दूर हो जाती है इस गायत्री मंत्र से। गायत्री मंत्र का जप करते हुए उपासक को के अंदर यह भावना रखनी चाहिए कि सर्वशक्तिमान सत्य स्वरूप शक्ति के आदि स्रोत आनंदमय भगवान के ध्यान से मुझे भी आनंद, ज्ञान, शक्ति, सत्य, शांति आदि की प्राप्ति होती रहे और तेज के सामर्थ्य से मेरे अज्ञान, रोग, दुख, भय,
शोक, चिंता आदि दूर हो रहे हैं। ऐसी भावना के साथ किया हुआ गायत्री मंत्र का जप अद्भुत शक्ति, शांति, ज्योति और आनंद को देने वाला होता है। परंतु गायत्री मंत्र का जप तभी फलीभूत होता है जब पहले इसके अर्थ हृदय में धारण कर लिए जाएं और गायत्री मंत्र के आदेशानुसार अपना चरित्र भी बनाया जाए। अर्थात गायत्री मंत्र साधक के जीवन में ओतप्रोत हो जाए। गायत्री मंत्र जीवन में ओतप्रोत हो जाए, हृदय में आत्मसात हो जाए और इसका सार पूरे तन मन में लिप्त हो जाए। जिस प्रकार परमात्मा अपनी सविता शक्ति द्वारा सुप्त प्रकृति को प्रेरणा करके सृष्टि को रच देता है, उसी प्रकार परमात्मा को सविता नाम से पुकारने वाले साधक का भी कर्तव्य हो जाता है कि वह अपने आप को और दूसरों को प्रेरणा करके अज्ञान की निद्रा को दूर करे और सब मनुष्यों को ईश्वर भक्त, वेद भक्त तथा जनता जनार्दन का सेवक बनाने का यत्न करे। गायत्री का जप प्रातः स्नान करने के पश्चात तथा रात्रि में सोने से पूर्व करना अधिक उपयोगी है। जप का स्थान पवित्र एवं शांत होना चाहिए। महर्षि दयानंद जी के गुरु स्वामी विरजानंद जी महाराज को गायत्री के जप से ही सिद्धि प्राप्ति हुई थी। गायत्री की सिद्धि से मनुष्य ब्रह्म तक का साक्षात कर सकता है। महात्मा गांधी ने एक लेख में लिखा है कि गायत्री मंत्र का स्थिर चित्त और शांत हृदय से किया गया जप आपत्ति काल के संकटों को दूर कर देता है। उसमें यह सामर्थ्य है कि वह उसकी आत्मोन्नति हो जाती है और वह संकटों से भी उबर जाता है। यह महात्मा गांधी ने अपने लेख में लिखा है। महात्मा आनंद स्वामी ने गायत्री के लाभ का वर्णन करते हुए कहा है कि जब वे 8 या 9 वर्ष के थे तो मंदबुद्धि होने के कारण बड़े निराश रहा करते थे। वे अपने जीवन को बिल्कुल निरर्थक मानते थे क्योंकि कोई भी उनसे प्रसन्न न रहता था। उनकी इस दयनीय अवस्था को सुनकर आर्य जाति के प्रसिद्ध सन्यासी स्वामी नित्यानंद जी ने उन्हें गायत्री मंत्र दिया और प्रातः काल होने से पूर्व इस मंत्र को अर्थ ज्ञान और अनुकूल आचरण सहित जप करने का आदेश दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि उनके जीवन की काया पलट गई। वे प्रतिदिन उन्नति करने लगे, कक्षा में प्रथम आने लगे। युवावस्था में भी वे इस अर्थ सहित गायत्री जप के प्रभाव से सदा आगे ही बढ़ते गए। अतः श्रद्धा और विश्वास पूर्वक एकाग्र मन से अर्थ चिंतन सहित गायत्री मंत्र का जप करो। तो गायत्री मंत्र कहा जाता है कि गायत्री मंत्र से जप से स्वामी विरजानंद को उस ज्ञान की प्राप्ति हुई जिसके द्वारा वे दयानंद जैसे शिष्य को देश और जाति की सेवा के लिए तैयार कर पाए। आनंद स्वामी मंत्र के बड़े भक्त हुए थे, इसलिए उन अनेक बार अपने जीवन की एक घटना का वर्णन किया है। वे पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं थे, प्रतिदिन स्कूल में जाकर पाठ न सुना, जो मैंने अभी बताया, जाकर पाठ न सुना पाते थे। इस कारण उन्हें बेंच पर खड़ा होना पड़ता था। अध्यापक की ओर से शिकायती पत्र भी घर आए जाए करते थे। संयोगवश एक आर्य सन्यासी नित्यानंद जी उनके पास आए। उन्हें उदास देखकर कहा, बेटा तुम इतने उदास क्यों हो? उन्होंने रोते रोते सारी बात कही। स्वामी जी ने कहा, बेटा गायत्री मंत्र का मन लगाकर जप करो, तुम्हारा कष्ट दूर हो जाएगा। स्वामी जी ने उन्हें अर्थ भी समझा दिया।
बालक खुशहाल ने जप करना शुरू कर दिया। आनंद स्वामी का नाम खुशहाल भी था। कुछ ही दिनों में बाद इसका परिणाम सामने आने लगा, उनकी बुद्धि निखरने लगी। तो अतः श्रद्धा और विश्वास पूर्वक एकाग्र मन से अर्थ चिंतन सहित गायत्री मंत्र का जप करो। गायत्री मंत्र से उद्धार होता है, सारे पाप धुल जाते हैं, सारे विकार दूर हो जाते हैं, मन मलिन, जो बुद्धि मलिन है वह स्वच्छ हो जाता है। अब तो प्रश्न उत्तर हम देखें थोड़ा। गायत्री मंत्र लिखो, तो गायत्री मंत्र को लिख डालो तुम लोग। गायत्री मंत्र का अर्थ, गायत्री मंत्र का अर्थ मैंने बताया है। गायत्री मंत्र, हे रक्षक सर्वाधार, दुख विनाशक सुखदाता प्रभु, स्वयं प्रकाशमान आपके उस अपनाने योग्य तेज को हम धारण करें जो हमें हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर ले चले और सदा उस ओर चलने की प्रेरणा देता रहे। गायत्री की महिमा का वर्णन कीजिए। तो इसकी महिमा बताते हुए स्वयं वेद ने कहा है कि यह द्विजों को पवित्र करने वाला है। आयु, प्राण, प्रजा, पशु, द्रव्य, कीर्ति और ब्रह्म ज्ञान को देने वाला है। मनुस्मृति के दूसरे अध्याय में लिखा है कि जो साधक प्रातः काल शांत और पवित्र स्थान पर पहुंचकर गायत्री मंत्र का जप करता है, उस पर घी, मधु और दधि की वर्षा होती है, अर्थात वह सब ओर से संपन्न हो जाता है। तो यही इसकी महिमा है। इसकी महिमा वेदों में कहा गया है। और इसका जप करने से आयु, प्राण, प्रजा, पशु, द्रव्य, कीर्ति और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसके बाद है सविता शक्ति द्वारा मानवीय पुरुषार्थ के बारे में लिखिए। तो इसका भी उत्तर है यहाँ दिया हुआ कि ये है कि जिस प्रकार परमात्मा अपनी सविता शक्ति द्वारा सुप्त प्रकृति को प्रेरणा करके सृष्टि को रच देता है, उसी प्रकार परमात्मा को सविता नाम से पुकारने वाले साधक का भी कर्तव्य हो जाता है कि वह अपने आप को और दूसरों को प्रेरणा करके अज्ञान की निद्रा को दूर करे और सब मनुष्यों की ईश्वर भक्त, वेद भक्त तथा जनता जनार्दन का सेवक बनाने का यत्न करे। तो यह है। अब हमारा आगे का प्रश्न क्या है? गायत्री मंत्र के जप की विधि, समय तथा जप के स्थान को बताएं। तो गायत्री मंत्र की जप की विधि क्या है? हमें स्वच्छ स्थान पर बैठ जाना चाहिए। प्रातः काल स्वच्छ स्थान, स्नान इत्यादि करके स्वच्छ स्थान पर बैठकर प्रातः काल में ध्यान लगाकर इसका जप करना चाहिए। और संध्या काल में भी स्वच्छ स्थान पर बैठकर शुद्ध वस्त्रों को धारण करके इसका जप करना चाहिए। महात्मा गांधी ने गायत्री के विषय में विचार क्या विचार दिया? उन्होंने कहा, महात्मा गांधी ने एक लेख में लिखा है कि गायत्री मंत्र का स्थिर चित्त और शांत हृदय से किया गया जप आपत्ति काल के संकटों को दूर करने का सामर्थ्य रखता है और आत्मोन्नति के लिए उपयोगी है। आत्मोन्नति के लिए उपयोगी है। संकट काल में यह सहायक होता है, संकट को दूर कर देता है। स्वामी विरजानंद को और महात्मा आनंद स्वामी को प्राप्त हुए गायत्री जाप के फल का उल्लेख कीजिए। स्वामी विरजानंद ने गायत्री मंत्र से सिद्धि प्राप्त की और गायत्री मंत्र के जप से ही उन्होंने दयानंद जैसे शिष्य को प्राणी और समाज के उद्धार के लिए तैयार किया। और आनंद स्वामी की जो मंद बुद्धि थी, गायत्री मंत्र से वह तीव्र बुद्धि हो गई और वह हमेशा ही सदैव ही कक्षा में प्रथम आने लगे। तो इस प्रकार से गायत्री हमारे जीवन का अभिन्न अंग हो जाना चाहिए।
सभी का यह कर्तव्य है कि पूरे निष्ठा से, पूरी श्रद्धा से गायत्री का जप करें और गायत्री के जप का सदैव गायत्री मंत्र को आत्मसात करें और गायत्री मंत्र को हमेशा उसके अर्थ के साथ उसका जप करें और सम्मान करें। इस मंत्र की महिमा बताते हुए समवेद ने कहा है कि यह द्विजों को पवित्र करने वाला है, आयु, प्राण, प्रजा, पशु, द्रव्य, कीर्ति और ब्रह्म ज्ञान को देने वाला है। मनुस्मृति को के दूसरे अध्याय में लिखा है कि जो साधक प्रातः काल शांत और पवित्र स्थान पर पहुंचकर गायत्री मंत्र का जप करता है, उस पर घी, मधु और दधि की वर्षा होती है, अर्थात उसे पौष्टिक, स्वादु तथा हितकर भोजन की जी भर प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि इस गायत्री मंत्र के जप से स्वामी विरजानंद को उस ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जिसके द्वारा वे दयानंद जैसे शिष्य को देश और जाति की सेवा के लिए तैयार कर पाए। महात्मा खुशहाल चंद यानी आनंद स्वामी गायत्री मंत्र के बड़े भक्त बन गए। उन्होंने अनेक बार अपने जीवन की एक घटना का वर्णन किया है। वे पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं थे, प्रतिदिन स्कूल में जाकर पाठ न सुना पाते थे, इस कारण उन्हें बेंच पर खड़ा कर दिया जाता था। अध्यापक की ओर से शिकायती पत्र भी घर पहुंचते रहते थे। एक बार वे बहुत दुखी थे। संयोगवश एक आर्य सन्यासी स्वामी नित्यानंद जी उनके घर आए। उन्होंने उन्हें उदास देखकर पूछा, बेटा तुम इतने उदास क्यों हो? उन्होंने रोते रोते सारी बात बताई। स्वामी जी ने कहा, बेटा गायत्री मंत्र का मन लगाकर जप करो, तुम्हारा कष्ट दूर हो जाएगा। स्वामी जी ने उन्हें अर्थ भी समझा दिया। बालक खुशहाल ने जप करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिन बाद इसका परिणाम सामने आने लगा। उनकी बुद्धि निखरने लगी, वे पाठ में आगे रहने लगे, घर पर प्रशंसा के पत्र पहुंचने लगे और उन्हें दूध जलेबी, जो उन्हें विशेष प्रिय थी, मिलने लगी। तब से लेकर जीवन के अंतिम दिन तक वे इस मंत्र का रोज जाप करते थे। जिन्होंने आनंद स्वामी जी की कथाएं सुनी हैं या उनके से संबंधित पुस्तकें पढ़ी हैं, वे जानते हैं कि महात्मा आनंद स्वामी का जीवन कितना उच्च था। उन्होंने समाज को कितना और क्या कुछ दिया, इसका ज्ञान, मनोबल और तपोबल गायत्री का ही प्रसाद है। बच्चों को एवं बड़ों को गायत्री का जप अवश्य करना चाहिए। गायत्री की बहुत महत्ता है। जिस प्रकार परमात्मा अपनी शक्ति द्वारा सुप्त प्रकृति को प्रेरणा करके सृष्टि को रच देता है, इसी प्रकार परमात्मा को सविता नाम से पुकारने वाले साधक का भी कर्तव्य हो जाता है कि वह अपने आप को और दूसरों को प्रेरणा करके अज्ञान की निद्रा को दूर करे और सब मनुष्यों को ईश्वर भक्त, वेद भक्त तथा जनता जनार्दन का सेवक बनाने का यत्न करे। इस गायत्री मंत्र को सावित्री मंत्र भी कहते हैं, गुरु मंत्र भी कहते हैं, वेद माता, महामंत्र आदि नामों से पुकारा जाता है। यह समस्त दुखों से पार करने वाला है, दूर करने वाला है। यह पाप को दूर करता है, यह दुख का नाश करता है, यह त्रिलोक तारिणी कहलाता है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने इसका बड़ा ही गुणगान किया है। गायत्री मंत्र के जप करते हुए उपासक को अंदर यह भावना रखनी चाहिए कि सर्वशक्तिमान सत्य स्वरूप शक्ति के आदि स्रोत आनंदमय भगवान के ध्यान से मुझे भी आनंद, ज्ञान, शक्ति, सत्य, शांति आदि की प्राप्ति हो रही है और तेज के सामर्थ्य से मेरे अज्ञान, रोग, दुख, भय, शोक, चिंता आदि दूर हो रहे हैं।
ऐसी भावना के साथ किया हुआ गायत्री मंत्र का जप अद्भुत शक्ति, शांति, ज्योति और आनंद को देने वाला होता है। तो गायत्री की बड़ी महत्ता है, हमें इसका जाप करना चाहिए। यह अनंत सुखों को देने वाला है, सभी दुखों का नाश करने वाला है। यह सुख, समृद्धि, धन, वैभव, यश, आयु, विद्या, ज्ञान, संयम, संतुलन, सभी गुणों को देने वाला है। यह सत्य मार्ग पर चलने के को प्रेरित करने वाला है। यह साक्षात ईश्वर है, यह साक्षात सत्य है, शाश्वत है। गायत्री मंत्र के जप से हमारा जीवन सफल होता है, हमारी आत्मा, मलिन आत्मा स्वच्छ होती है, हमारी मलिन बुद्धि स्वच्छ होती है, हमारी वाणी पवित्र होती है, आत्मोत्थान होता है। गिरा हुआ मन जो है, जो बुझा हुआ मन है, जो दुखी मन है, यह बिल्कुल सकारात्मक होता जाता है। तो गायत्री मंत्र के ये अनेक प्रभाव हैं।